بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो इस नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराह करम देख लीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप के जरिए हमारे साथ ताउन फरमाइए और इस चैनल की स्ट्रेंथ और ताकत बनने की कोशिश कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस समाज से गुमराही को दूर कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। सवाल आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किसी गैर मुस्लिम के मरने पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या किसी गैर मुस्लिम के मरने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं? इसी तरह का सवाल मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया था। उनसे पूछा गया कि क्या अगर कोई काफिर मर जाए तो उसकी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है, और क्या यह भी कहा जा सकता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती? क्या इस तरह के कलिमात पढ़े जा सकते हैं? तो शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह जवाब दिया, अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाता है और उसकी इत्तला आपको मिलती है तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप ये कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें कोई हरज नहीं है। ला बास कुल्लु नास इलल्लाह राजिऊन, इसमें कोई हरज नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हम सब, चाहे काफिर हों या मुसलमान हों, गैर मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों या ईसाई हों, कहाँ हम लौट कर जाना है? हमें सबको अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने में किसी की भी वफात पर कोई हरज नहीं है। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए दुआया कलिमात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। तो जो कलिमात आप कह सकती हैं, जो आपने पूछा है, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकती हैं। वो और ये भी नहीं कहना चाहिए कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, ये क्योंकि ये नफ्सुल मुतमइन्ना नहीं है, ये फाजिर है। ये जो गैर मुस्लिम है इसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया है, तो इसलिए इसके लिए ये दुआई कलिमात नहीं कहने चाहिए। अलबत्ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने में कोई क़बाह नहीं है। फ़िलहाल शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाता है, खुलासा कलाम ये है, तो उसके लिए कहा जा सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि काफिर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चूड़ा हो, या कोई भी किसी भी ज़ात का हो और किसी भी आला से आला मुसलमान की कास्ट या कबीले का हो, सबको मरने के बाद कहाँ जाना है? अल्लाह के पास जाना है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मर चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह हमारे फौत शुदगान पर रहम व करम फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी मरने के बाद अपने फजल व करम से महरूम न फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون